Good morning, good afternoon, greetings of the day to all the students. This is my YouTube channel Proper Pariksha, and in this we'll be giving you educational content from class 6 to class 10, and slowly we'll be incorporating class 11th and 12th and entrance level exams as well for 6th, 9th and 11th. So I will request all of you to please subscribe and like and comment on our YouTube channel. In case you have any grievances, do comment and tell us know what are your doubts and grievances. हमारे क्लास में पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि हम पहले आपको जो भी एनसीईआरटी में हमारा कंटेंट आपका कंटेंट है जो कि आपको ज़रूरी है समझना जानना और जो आपके पेपर के एग्ज़ाम के पर्पस के लिए ज़रूरी है वो हम आपको स्क्रीन पे इन टाइप्ड फॉर्म प्रोवाइड करेंगे इन द वीडियो सो दैट यू कैन राइट इट डाउन। और दूसरी चीज़ जो भी समझने की है कॉन्सेप्ट मैटर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग and all the other things which are supplementary, complementary or necessary will be provided in handwritten form as well as explained in the class as well. So let us now begin our class. तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6 की मैथ्स चैप्टर 1 से। तो 5 डिफरेंट कंटेक्स्ट जिसमें की सिचुएशंस जिसमें कि हमारा नंबर्स यूज होता है। सबसे पहला तो हो गया आपका काउंटिंग, मतलब आप वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स ले सकते हैं, मतलब ले दे के हो गया आपका ईटेबल्स। ठीक है। दूसरी चीज जहां काम आता हो टू क्वांटिफाई लैंड, जैसे कि आपका तरह तरह के लैंड होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होता है आपका इंडस्ट्रियल लैंड होता है, ठीक है, आपका एकोमोडेशन पर्पस या कमर्शियल पर्पस लैंड होते हैं, फ्लैट्स जिनको कहते हैं या डुप्लेक्स कहते हैं या और भी चीजें कहते हैं, विला बोलते हैं, है ना। और आपका कमर्शियल में आपके होटल्स भी आते हैं, गेस्ट हाउस आते हैं, इस तरह की चीजें आते हैं। तो क्वांटिफाई लैंड या प्रॉपर्टी ये आप कह सकते हैं। और कहाँ कहाँ हमारा काउंट होता है, और एक लेवल आगे बढ़ते हैं, क्वांटिफाई टेक्निकल इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपकी गाड़ियां हो गई, मशीन हो गए, सेंसर्स हो गए, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इनको हमें काउंट करने में आसानी होती है। जैसे हमारे कंप्यूटर में मान लो कोर i5 है जिसमें कि 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं या 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, तो ये 4 और 8 हम लोग कैसे बता पा रहे हैं, काउंट करके बता पा रहे हैं। तो नंबर हमारा इस चीज में काम आता है। और किस चीज में काम आता है? टू काउंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आपका मून हो गया, है ना, स्टार्स हो गए, गैलेक्सी हो गई, यूनिवर्स हो गए, और तरह तरह की चीजें होती हैं, आपके मीटेरॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, फलाना ढिमका होते हैं। और किस चीज में हम लोग नंबर्स को यूज कर सकते हैं? टू प्रोवाइड रेटिंग एंड रिव्यूज। वहां पे भी तो नंबर्स यूज होते हैं, भले कंजर्वेटिव तौर पे नहीं यूज होते लेकिन नंबर्स यूज होते हैं। भाई 5 स्टार में कितने इसको मिले हुए हैं? 3.5 मिले हैं, चलो अच्छा सेल है। इसको कितने मिले हैं? 4.5 मिले हैं, लेकिन ये 3.5 मिले हैं 8,000 की सेल्स पे, और ये 4.5 मिले हैं 2 की सेल्स पे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ये स्पॉन्सर्ड है, ये 8,000 ये ओरिजिनल है। तो हम जाहिर सी बात है 3.5 वाले से खरीदेंगे अगर हमें हमारे पास और कोई ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो इन इन चीजों में हमारे नंबर्स काम आते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? हाउ टू आइडेंटिफाई विच नंबर इज बिग स्लैश स्मॉल, या फिर हाउ टू कंपेयर नंबर्स, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, है ना। मेथड 1, इसमें दो मेथड्स होते हैं। मेथड 1 क्या है? व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स
in the numbers to be compared are different, है ना। जब नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे नंबर जो कंपेयर किए जा रहे हो वो डिफरेंट हो तो उसको कैसे कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल हमारे सामने ही लिखा हुआ है। पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 92, 392, 4456 और 89742। इसमें हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स अगर काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने मिल रहे हैं। इसमें हमारे पास 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है, द मोर number of digits the greater the number is। मतलब ये हुआ कि जिस नंबर में जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो नंबर उतना बड़ा होगा। हाँ, वो नंबर ऑफ डिजिट्स में जीरो अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा है वो काउंट नहीं किया जाएगा। और डेसिमल वाले नंबर अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं। तो इसमें जीरो अगर लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड पे आ जाते हैं, मेथड 2। इसमें क्या है, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, मतलब जितने नंबर कंपेयर किए जा रहे हैं वो 2 ही हैं उसमें, या 3 है या 4 हैं जो है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल 1902, 1920, 9201 और 9021 और 9210। इसमें तरीका क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड की तरफ बढ़ते हुए। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है कि लेफ्ट साइड से जब राइट साइड की तरफ शुरू करेंगे करस्पॉन्डिंग डिजिट्स को कंपेयर करते हुए के करस्पॉन्डिंग डिजिट्स कंपैरिजन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सबसे लेफ्ट पे कौन सा है, 1 है, 1 है, 9 है, 9 है, 9। तो इसमें सबसे छोटा डिजिट और सबसे बड़े कौन से हैं, 9 है। अगर और कोई भी रहता 2 3 4 5 रहता तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग समझ लेते। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये दोनों सबसे छोटे नंबर्स हैं और ये उन दोनों से बड़े नंबर्स हैं। अब हम लोग इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। 1 के बाद राइट साइड की तरफ कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है। और अगर लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन में दो नंबर्स हमारे जो डिजिट्स हमारे हैं वो सेम निकलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डिजिट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डिजिट टू बी कंपेयर्ड। ठीक है, तो 1 बराबर 1 बराबर 9 बराबर 9 बराबर। अब यहाँ पे है 0, तीसरा डिजिट यहाँ पे है 2, तो 0 हमारा छोटा है। तो हमारे दो डिजिट का तो आंसर मिल गया कि 1902 इज लेस देन 1920। अब हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। इन तीनों के कंपैरिजन में 9 बराबर निकल चुका है तो हम लोग नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डिजिट टू बी कंपेयर्ड पे पहुंचेंगे राइट साइड पे, जो हमारे है ना। और ये लेंगे 2, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 0, इसके करस्पॉन्डिंग 2। तो हमें ये मिल गया कि 9021 इन दोनों से छोटा है ना। तो हम लोग 9021 को यहाँ लिख देंगे। फिर कहाँ जाएंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, लास्ट दो रिमेनिंग नंबर्स को 9201 9210। इसमें फिर अगले कंसेक्यूटिव डिजिट पे पहुंचेंगे 9201 9210। अब यहाँ पे 9201 में 0 हमारा जो है वो छोटा है तो हमारा 9201 यहाँ आ जाएगा और 9210 हमारा यहाँ आ जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों को समझाऊंगा।
एक चीज मैं और आप लोगों को समझाऊंगा जिसमें कि हमने जो कंसेप्ट था मेन कि किस तरह से नंबर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें दो मेथड होते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे अगर सेम है तो हमें क्या करना है, और नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे अगर डिफरेंट है, जो सबसे आसान तरीका है, तो उसमें हम लोग क्या करें। अच्छा, एक चीज और ये है, जब हम लोग किसी भी नंबर को या नंबर वाली क्वांटिटी को अरेंज करते हैं स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल के फॉर्म में, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये तीन इसके सिनोनिम होते हैं। तो उसका एक सिंबल होता है, उसको हम लोग कैसे यूज करना है, उसका क्या मतलब होता है, उसके लिए एक छोटा सा 10 मिनट 5 मिनट हम लोग देंगे, ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमें आगे उस चीज में दिक्कत ना आए। सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट हम लोग इसको लिखते हैं, और इसको ये 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 और ये पांच सिंबल्स होते हैं किसी भी नंबर को कंपेयर करने के, या उसको कंपैरिजन में दिखाने के लिए किसी सीक्वेंस में। हम लोग इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। कोई भी सिंबल, सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी सिंबल या कोई भी इंटरप्रिटेशन या कोई भी राइटिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इंटरप्रेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज, चाहे इंटरप्रिटेशन हो राइटिंग हो कुछ भी हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बहुत सिंपल सी चीज लग रही होगी, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी जरूरी है। जैसे ये सिंबल है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, तो लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब ये हो गया कि ए इज लेस देन बी। अब ये लेस देन ग्रेटर देन कैसे याद रखा जाए, तो ये एरो का जिधर की तरफ पॉइंट है, पॉइंटेड है, उसे कहते हैं हम स्मॉल, और जिधर की तरफ खुला हुआ है उसको कहते हैं ग्रेटर, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड की तरफ होगा उसको हम लोग यूज करते हैं और उसके सीक्वेंस में उस चीज को लिखते जाते हैं। जैसे ए इज लेस देन बी, जैसे इसको मैं और आसान कर दूं, टू इज लेस देन थ्री, तो यहां पे आ जाएगा टू इज लेस देन थ्री, जो कि हमें मालूम है। इसी तरह से हम लोग अगर इसको ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन जो भी हमारे नंबर्स लेफ्ट और राइट पे लिखे हुए हैं, लेफ्ट वाला नंबर यहाँ पे, राइट वाला नंबर यहाँ। इसी में एक चीज और आती है, ये इसमें क्या है, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो इसको लिखते हैं हम लोग इज लेस देन और इक्वल टू। इसमें क्या आता है ये हम आपको अभी समझाएंगे। वन पॉइंट हमारा था, उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आएगा वो उसी चीज का आएगा। इसमें हो जाएगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू। ये पांच सिंबल्स होते हैं किसी भी चीज की कंपैरिजन करने की। अब मैं आपको एग्जाम्पल से लेके चलता हूं ताकि आपको समझ में आए और अच्छे तरह से। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट इज लेस देन 10। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट इज ग्रेटर देन, इसी तरह से नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट इज एटलीस्ट 10। इसी तरह से नंबर ऑफ बनानास बॉट इज एटलीस्ट 10 और इज नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 10। अच्छा, ये चीज आप लोग ने लिख लिया होगा, इसको आप पीछे जाके देख लीजिएगा वीडियो में, मुझे
इस जगह की ज़रूरत है ताकि मैं यहीं पे चीज़ों को समझा के चीज़ों को क्लियर कर सकूं, फिर हम लोग सवाल पे और सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज पे आएंगे। नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट इज लेस देन 10। इज लेस देन 10 मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 9, 8, 7, 6, इस तरह से इधर इधर। तो ए इज लेस देन 10, 10 नहीं, 10 से नीचे है, मतलब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जीरो भी ले सकते हैं अगर उस सेंस में कहा जा रहा है तो होल नंबर्स इन्वॉल्व है तो। नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट इज ग्रेटर देन 10 मतलब क्या हुआ, 11, 12, 13। तो ऑरेंजेस इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब अगर बात आए इस चीज पे, इज एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, मतलब हुआ 10, 11, 12, 13। तो यहां पे हो जाएगा एप्पल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, ए इज ग्रेटर देन 9। अब आप इस सिंबल को इस दोनों तरह से देखिए, समझिए और इस चीज को कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लीजिए। नंबर ऑफ बनानास बॉट इज नॉट मोर देन 10। नॉट मोर देन 10 मतलब क्या है कि 10 तो है, 10 से ज्यादा नहीं। मतलब क्या हो गया, 10, 9, 8 लेकर के 1 या 0 तक। बनानास इज नॉट मोर देन 10। या दूसरा तरीका क्या है, इज लेस देन 11। इस चीज को अगर आप समझ गए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं सवाल की तरफ। कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच। अब ये कह रहा है कि एकदम एक झटके में बता दो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं वो एक झटके में बता देगा, लेकिन मैं इकट्ठा सबको समझा रहा हूं तो एक एक करके चीजें समझाते चलते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स 3, 4, 2, 5, 3। सबसे छोटा कौन हो गया, 18। उससे बड़ा कौन हो गया, 2 आ गए, 382, 750। सबसे लेफ्ट पे जो डिजिट है हम लोग कंपेयर करेंगे कौन सा है, 3 और 5, 7। कौन सा छोटा है, 382, 382। उससे बड़ा कौन हो गया, 750। उससे बड़ा कौन हो गया, 4 डिजिट वाला, 4972। उससे बड़ा कौन हो गया, 59785। ठीक है, बस इन दोनों में हमें थोड़ा सा टाइम लगा लेफ्ट करस्पॉन्डिंग जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करने में। यदि वो सेम रहते तो फिर आगे अगले सवाल में देखते हैं, चीजें क्लियर होती चलें। 1473, 4, 5, 3, 5, 3। अब इसमें सबसे छोटे डिजिट कौन से हैं, 100 और 300। सबसे लेफ्ट पे कौन है, 1 है, 3 है। सबसे छोटा कौन है, 100 है। उससे बड़ा 310। उससे बड़ा 4 एक ही है, सीधा लिख देंगे 1473। 5 में 2 आ रहे हैं, 5000, 8000 करके। तो 5 छोटा है, उसको पहले लिख लेंगे। उससे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा हमारा 89423 हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। 1834, नंबर ऑफ डिजिट्स 45343। ठीक है, 3 में 2 डिजिट्स आ रहे हैं, एकदम क्लियर है। 111 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 450। उससे बड़ा 2 डिजिट है, 1834, 2333। 1834 छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, बहुत इजी है, ऊपर समझा दिया है, पीछे वीडियो में जाओ देखो समझो। 2333 उसको देखो। 5 इकलौता 5 डिजिट नंबर है, 75284। ठीक है, सवाल में पूछा था ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट भाई जब हम सीक्वेंस ही पूरा लिख देंगे तो ग्रेटेस्ट में भी पता चल जाएगा, स्मॉलेस्ट भी पता चल जाएगा। तो मैं इसलिए सीक्वेंस लिखता चल रहा हूं ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज होते चले। जब नंबर ऑफ डिजिट सेम है, जब नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है, तो हमें क्या उसमें तरीका लगाना है वो रिवाइज होता चले। टाइम लग रहा होगा लेकिन आप उसको स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए या आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, जो कि रिजल्ट सामने लिखा है उसको आप नोटबुक में लिख लें, समझ में आ जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि हर चीज क्लियर होनी चाहिए, हर चीज एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, और किसी भी चीज को पढ़ने में और समझने में दो अलग समय ना लें। जब आप पढ़ें तभी आपको सवाल समझ में आ जाए, और जब आप समझ गए इसका मतलब आप सवाल पढ़ चुके। पढ़ना और समझना अलग अलग ना रहे, है ना। तो अब अगले पे आते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स 4, 4, 5, 5, 3। सबसे छोटा 124, एकदम आसान है। 4 डिजिट्स 2,
853 7691 और उसके बाद 999 और नहीं, थोड़ा वो हो गया, 12 0002, उसके बाद 999। ठीक है, ये हमारे सीक्वेंस बन गए। अब हम लोग और सवाल पे आते हैं। What if the numbers to be compared have equal number of digits? अब देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो ऐसा होगा जिसमें कि आप कॉन्सेप्ट जो आपको एनसीईआरटी वाली कंटेंट है वो भी आपको मिलेगा सामने, और जो कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व है वो आपको इकट्ठा बता दिया जाएगा, ताकि आप आगे बढ़ते जाए और धड़ाधड़ बढ़ते जाए, सवाल करते जाए, क्वेश्चन खत्म करें, चैप्टर बंद करें, किताब बंद करें, सो जाए मस्त हो गए, अगले दिन सवाल अपना आप लेके जाए, टीचर को दे दे, टीचर टेंशन में आए। ये चीज होनी चाहिए, मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो, टीचर परेशान हो जाए, टीचर बोले मैं कल बताता हूँ। ठीक है, तो अब इफ व्हाट इफ द नंबर्स टू बी कंपेयर्ड हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, इसको बोल दो भाई साहब ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, थोड़ी बहुत मस्ती भी चलनी चाहिए जिंदगी में, नहीं तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है लोग भागते हैं इससे, और मैं नहीं चाहता कि सब लोग भागे, क्योंकि ये मजा मैं सबको लेना चाहता हूं। चलिए भाई आगे आते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, बहुत इजी है, 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट। अच्छा, इसमें मेथड 2 लगेगा, तो अभी मैं इसको करने में और ज्यादा मजा आएगा। सबसे लेफ्ट पे डिजिट 4444 नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, टू द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डिजिट ऑन द राइट साइड, और उसको कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, करस्पॉन्डिंग डिजिट्स को। 5834 सबसे छोटा कौन सा है, 4370, सेकेंड डिजिट से हमें पता चल गया। अगले पे आते हैं 4450, उसके अगले पे आते हैं 4536, उसके अगले पे आते हैं 4892। अगले सवाल पे आते हैं 1111, सब बराबर, अगले पे पहुंचते हैं 5555, सब बराबर, अगले पे पहुंचते हैं 60, अलग है, 1 अलग है, 8 अलग है। बहुत आसान है, तीसरे डिजिट से हमारे कंपैरिजन आसान हो। 15189, उसका अगला मैं क्षमा चाहूंगा, 15073, 15189, 15623 और 15800। स्मॉलेस्ट उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। 2 बराबर 2 बराबर 2 बराबर 2 बराबर, 5 बराबर 5 बराबर 5 बराबर 5 बराबर, 2 बराबर 2 बराबर 2 बराबर 2 बराबर, मतलब हमारे 3 कंसेक्यूटिव डिजिट्स लेफ्ट से लेकर के राइट तक वो बराबर। अब आते हैं इस पे, 8 आया 4 आया, 8 आया 4 आया 7 आया 1 आया, सबसे छोटा कौन सा आया, 1 आया, 1 सबसे छोटा हो गया। फिर उसके बड़ा कौन सा आया, 25245, 25245, उससे बड़ा कौन सा आया, 25270, 25270, उससे बड़ा कौन सा आया, 25286। काउंटिंग सबको मालूम है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस इसका हमारा खेल है, यहाँ पे जिसको काउंटिंग आती है वो ये सवाल कर सकता है, और जिसने ऊपर के शुरू के 15-20 मिनट में ध्यान दे दिया है वो ये सवाल सारे के सारे कर सकता है, यहाँ तक ही नहीं पूरे के पूरे कर सकता है, पूरे चैप्टर। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। 689523, इस तरह से 4 डिजिट नंबर है हमारे पास। 6895 में कितने डिजिट्स हैं, 4 5 5 5। 4 सबसे छोटा है, 6895 सबसे छोटा है। अब अगले पे आ जाते हैं, 2 बराबर 2 3 अलग है, बाकी दोनों में 4 है, तो 23787। उसके बाद अगले पे आते हैं 245 246, तो 245 छोटा होगा, 24569, और उसके बाद आ जाएगा 24659। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब ये कॉन्सेप्ट हमारे, जिन जिन ने ये सवाल कर पाए हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिनके नहीं है वो एक बार फिर से पीछे जाएं, देखें, समझें, और उस चीज को खुद से करने की कोशिश करें। अगर ये कर लिया तो आपके सारे सवाल आसानी से हो जाए। नाउ वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 digit numbers in such a way that no digit is repeated in them। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं,
कितने बनाने हैं नहीं बताया गया, इस तरह से कि उसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। बहुत आसान है। मतलब भाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं यूज करने के लिए, 0 1 2 3, इस तरह से अगर हम लोग गिनेंगे तो टोटल डिजिट्स हमारे पास 10 है। तो 10 डिजिट में को यूज करके एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कोई भी बना सकता है। एक सबसे आसान नंबर ले लो 1 2 3 4, उल्टा कर दो 4 3 2 1। दूसरा ले लो 1 0 2 3, उसके आगे ले लो 9 8 7 6, उसका उल्टा कर दो 6 7 8 9। ऐसे ही बना लो यार, क्या दिक्कत है। यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसमें क्या है कि हमें डिजिट दे दिए हैं, अब हमें 4 डिजिट नंबर बताने हैं इसका बिना रिपीटिशन। ऐसी मतलब 4 डिजिट दिए हैं और 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो रिपीटिशन की जरूरत है नहीं। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना। अब इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है। और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 8 है। सबसे स्मॉलेस्ट पे मैं नीचे डॉट लगाऊंगा, सबसे लार्जेस्ट पे ऊपर डॉट लगाऊंगा। अब इसका नंबर हम लोग बना दो, 2 4 7 8। ये हो गया स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट हो गया तुम्हारा 8 7 4 2। ठीक है साहब, ये हो गया स्मॉलेस्ट और ये हो गया ग्रेटेस्ट। तो प्रॉपर परीक्षा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे कंटेंट वो दिया जाता है जो एक्सीलेंट हो, और उनको पढ़ाया जाता है जो पढ़ करके सक्सेस हो। बात बिल्कुल सिंपल सी, इसीलिए नाम है प्रॉपर परीक्षा। प्रॉपरली काम होता है और परीक्षा के हिसाब से काम। चलो अगले पे आते हैं। स्मॉलेस्ट 1 ग्रेटेस्ट 9 बनाना है। 1 4 7 9, इसमें जो नंबर दिए हुए हैं इसी तरह से दिए हैं, 9 7 4 1 1 4 7 9। बस इसको उल्टा करके लिख दो, 9 7 4 1। ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। चलो अगले पे आते हैं। 4750 स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। लेकिन जीरो हमने जैसा कि बताया था कि लेफ्ट साइड पे अगर जीरो आता है तो वो हमारा वैलिड नहीं रहता है। तो जीरो हम लोग नहीं ले सकते, तो उससे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 ले लेंगे, फिर उसके बाद जीरो ले लेंगे, फिर 5, फिर 7। ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट नंबर आपका हो गया 7 5 4 0। चलो अगले पे आते हैं। 1 स्मॉलेस्ट 7 बड़ा, तो 1 2 6 7 स्मॉलेस्ट बड़ा, 7 6 2 1। फिर अगले पे आते हैं। 5 4 0 3, जीरो नहीं ले सकते, 5 सबसे बड़ा है। अगला जो जीरो के बाद बड़ा है वो है 3, तो हम लोग ले लेंगे 3 0 4 5, और इसमें आ जाएंगे 5 4 3 0। ठीक है, चलो नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहूंगा। हमने अब तक कितने तरह के कॉन्सेप्ट समझे हैं। एक, हाउ टू कंपेयर नंबर्स, ठीक है। दूसरा, साइंस ऑफ कंपैरिजंस, इनके क्या मतलब होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जो इंग्लिश से रिलेटेड है, वो हो गए आपके सिनोनिम वर्ड्स। सिनोनिम वर्ड्स में आपका क्या है, आप सिनोनिम वर्ड्स रिलेटेड टू कंपैरिजन। ठीक है, तो साइंस ऑफ कंपैरिजन जो हमने पढ़ा यहां से। सिनोनिम तीसरा है सिनोनिम वर्ड्स रिलेटेड टू कंपैरिजन, जिसमें कि हमारे जो वर्ड्स कंपैरिजन रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे 3 बेसिकली होते हैं। क्या होते हैं, असेंडिंग, असेंडिंग। दूसरा सिनोनिम इसका क्या है, इंक्रीजिंग। और तीसरा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मुझे लग रहा है इसी से आपको ऊपर दोनों के मतलब समझ में आ गए होंगे, चूंकि सिनोनिम है। और एक ग्रुप होता है डिसेंडिंग, जिसको कहते हैं डिक्रीजिंग।
जिसको कहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। असेंडिंग इंक्रीजिंग बराबर होते हैं, सेम होते हैं, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग भी सेम होते हैं। याद करने का तरीका कैसे है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है, ये हमें समझ आ गया। डिसेंडिंग भी लार्जेस्ट, डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, ये भी हमें समझ। याद करने का तरीका कैसा है? जब हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं ए बी सी डी करके, जब बच्चे थे हम लोग ये सब पढ़ते थे ना, तो अब देखो ए जो है वो पहले आता है, ठीक है, ए पहले आता है, डी बाद में आता है। तो ए से डी की तरफ जब हम लोग जा रहे हैं तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। जैसे ए से डी आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जैसे 1 2 3 4 अगर हम लोग इसको नंबर से कंपेयर करते जाए तो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ए असेंडिंग मतलब हो गया ए से डी की तरफ जाना, जो कि मतलब हो गया छोटे से बड़े की तरफ जाना। इसी तरह से डिसेंडिंग मतलब हो गया डी से ए की तरफ जाना, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना। इंक्रीजिंग कहां से निकला है? इंक्रीज से। किसी भी चीज को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ाना। बढ़ाया कैसे जाएगा? मान लो इस बॉल का साइज बढ़ाना है तो मैंने बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते जगह भर दी पूरी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूं। छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूं मतलब मैं असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूं, मतलब ए से डी की तरफ जा रहा हूं, मतलब 1 से 4 की तरफ जा रहा हूं। इंक्रीजिंग इंक्रीज से आता है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? ये होता है जो हमें डायग्राम से दिख रहा है। इंक्रीजिंग असेंडिंग का सी बना। डिसेंडिंग में क्या हो गया? इसका ऑपोजिट हो गया, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना। डिसेंडिंग डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को घटाना। कोई भी चीज घटाई कैसे जाएगी? जब वो पहले से बड़ी हो तो बड़े से छोटे की तरफ जाने का मतलब तो डिक्रीजिंग होता है। ये चीज भी अगर आपको याद हो गई तो आपको कुछ जो सवाल हैं जिसमें मान लो आ जाएगा आपको 5 नंबर दे दिए, बोलेंगे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। अब जिसकी इंग्लिश कमजोर है उसको दिक्कत आ सकती है। उसको दिक्कत क्या आएगी? वो इंग्लिश के चक्कर में अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो उसको याद है, वो कॉन्सेप्ट याद होने के बावजूद वो इंग्लिश के दिक्कत की वजह से वो नंबर छोड़ आएगा, और उस नंबर ना आने की वजह से घर पे पड़ेगी डांट। जिंदगी यही, ठीक है। इसलिए कुछ थोड़ी बहुत चीजें हमें मालूम होनी चाहिए जिससे कि हमारे नंबर ना कटे, ठीक है। अब वापस हम लोग आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की ओर। अब इसमें क्या है कि हमें 3 डिजिट दे रखे हैं, 4 डिजिट का नंबर बताना है, मतलब कि एक डिजिट को हमें 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है उसमें सबसे बड़ा नंबर जो है उसको एक साथ लिखेंगे, और जो स्मॉलेस्ट नंबर जब हमें बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग एक साथ लिखेंगे 2 बार। कैसे? अभी समझते हैं। 8873 ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर, 8873। 8 को हमने 2 बार लिखा और उसके बाद हमने बाकी 2 नंबर इस्तेमाल किए फ्रॉम बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल मतलब इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर हम 387 पे आते हैं, 3378, ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर जो हम इससे बना सकते हैं, ठीक है। अब 905, जीरो हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते क्योंकि जीरो लेफ्ट पे लिखने से कोई मतलब नहीं होता, वैलिड नहीं होता, तो हम लोग को मजबूरी में 5 लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? जब जीरो हमें दे रखा है और जीरो हम लोग 2 बार रिपीट कर सकते हैं, शुरू में नहीं कर सकते, बाद में तो कर सकते हैं, तो हम लोग जीरो को 2 बार लिखेंगे और 5009 लिख देंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने 5509 लिखा तो वो इससे बड़ा नंबर बन जाएगा, इसलिए ये आंसर गलत है, ये सही है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर 9 है, उसमें कोई डाउट है नहीं, तो 9950 एज यूजुअल 049। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जीरो इस्तेमाल नहीं कर सकते, 4 लिखेंगे, 2 बार जीरो लिखेंगे, 9 लिख देंगे, और यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पे बहुत आसान हो गया, 1158, यहाँ पे क्या हो गया? 8851, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ पहुंचते हैं। इतने सवाल कर लो, मैथ देखो प्रैक्टिस की चीज है, जितने सवाल करोगे जितनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी हाथ उतना बैठता जाए। हाथ बैठने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपको दिखा, आपको क्वेश्चन, आपने उसका सवाल का आंसर लिख दिया। जैसे जिसकी आदत हो साइकिल चलाने की, बहुत तेज तेज साइकिल चलाता हो, तो आप उसको नींद से भी उठा के साइकिल दोगे ना तो वो तेज ही चलाएगा, अच्छे से चलाएगा, गिरेगा नहीं चलाते। इसीलिए मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है, जितनी प्रैक्टिस उतना बढ़िया। जो लोग बोर हो रहे हैं तो या तो उनकी मैथ बहुत अच्छी है,
तो इसलिए वो बोर हो रहे हैं, तो वो लोग आगे स्किप कर सकते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं है, जहाँ पे कंसेप्ट वाला पार्ट आ रहा है, वो वहां पे आके देख सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि मैथ से आपको लगता है डर, इसलिए आप हो रहे हैं बोर। बोर होना एक बहाना बन रहा है। इन एनी केस, जिसकी अच्छी भी है वो भी प्रैक्टिस कर लेगा, तो कोई नुकसान की बात है नहीं। 10 मिनट जिंदगी के पबजी में चले जाते हैं, यहाँ चले जाए तो कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है। अब क्या है, मेक ग्रेटेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विद कंडीशंस एज गिवन। डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वन प्लेस। वन प्लेस मतलब क्या हो गया, ये क्या होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेंथ। ये किसी किसी को मालूम होगा, किसी को नहीं होगा, आगे आएगा, उसको तो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के तौर पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड मतलब क्या हुआ। अगर मैंने कहा मेरे पास 9 किताबें हैं, तो 9 जो है वो वंस प्लेस पे है। अगर मैंने कहा किसी से मेरे पास 20 चप्पलें हैं, तो 20 जो है वो टेंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है। 20 मतलब 2 10 है हमारे पास। 100 मतलब क्या हो गया, मेरे पास 100 ग्राम चना है, ठीक है। तो 100 ग्राम चना है, तो 100 क्या हो गया, 100 पे हो गया, ये टेंस पे हो गया, ये 0 पे हो गया। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी से एक डिजिट और अगर बढ़ा देंगे तो वो 1000 हो जाएगा। डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। यहाँ पे डिजिट 7 है और हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ना। और कोई भी चीजें हमें नहीं दे रखी हैं, तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं। डिजिट 4 इज ऑलवेज एट टेंस प्लेस, मतलब यहाँ पे होगा डिजिट 4। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बन जाएगा, 1040। अगर रिपीट नहीं कर सकते हैं तो 1042, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब डिजिट 4 इज ऑलवेज एट टेंस प्लेस, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 9949। और अगर रिपीट नहीं कर सकते हैं तो 9847। दोनों ऑप्शन मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, क्योंकि सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डिजिट 9 इज ऑलवेज एट हंड्रेड्स प्लेस। 9 हंड्रेड्स प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब अगर हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 1900। अगर रिपीट नहीं करना है तो 1902। अब अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमें 9999। ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। इसमें अगर हम और एक लेवल आगे जाते हैं, या जिसमें +1 करते हैं, तो हम लोग एक 5 डिजिट नंबर की तरफ पहुंच जाएंगे, जो हो जाएगा आपका 9999 से कन्वर्ट हो जाएगा 10,000। और अगर रिपीट नहीं कर सकते हैं तो 8976। इसी तरह से डिजिट 1 इज एट थाउजेंड्स प्लेस, तो 1। और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो तीनों में 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 राइट की तरफ लिख सकते हैं, लेफ्ट नहीं लिख सकते। और रिपीट नहीं कर सकते हैं तो 1023। और ग्रेटेस्ट तो 1999। और अगर रिपीट नहीं कर सकते हैं तो 1987। तो मुझे लगता है कि चीजें लोगों को, बच्चों को समझ में आ रही है, और अच्छी बात है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में जाके हमें उस चीज को बताएं, हम उसको आपको फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे और कंटेंट आता रहेगा, और इसी तरह से इलेबोरेट कंटेंट आएगा उनके लिए भी जो नहीं समझ पा रहे हैं किसी चीज को, और उनके लिए भी जो समझ तो गए हैं, उन्हें सवाल अच्छे खासे करने, तो यहाँ से सवाल भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। कोई चीज हो सकता है उनको एक्स्ट्रा पता चल जाए, हो सकता है ना पता चले, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे हैं पढ़ाई में। अगले सवाल पे आते हैं। टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम। मतलब हमें 2 डिजिट दे रखे हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और दोनों डिजिट को रिपीट करना है लेकिन बराबर, ठीक है। तो हम लोग 2233, 3332, ये हो गया तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी को यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से, और ये हो गया लार्जेस्ट नंबर।
अब ये अगला सवाल क्या है, ये थोड़ा इलस्ट्रेटिव सवाल है। इसमें क्या कर दिया है बस कि आपको एक पिक्चर दे दी है, उसमें 4 बच्चों को बिठा दिया है और चारों की हाइट दे दी। अब इसमें ये बोलेगा कि आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए या छोटी हाइट से बड़ी हाइट में अरेंज कर दीजिए, असेंबली लाइन की तरह जैसे होते हैं, छोटी हाइट से बड़ी हाइट की तरफ जाते हैं, उस तरह से अरेंज कर दीजिए। तो बस कहने का तरीका अलग है, सवाल वही है। 150 तो हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे। 150 1 सब में बराबर है। अगले पे आते हैं 160, तो 160 सबसे बड़ा हो गया। अगले पे आते हैं 154 58 59, 4 सबसे छोटा है, 8 9, तो 159 158 और 154, ये हो गया लार्जेस्ट और ये हो गया स्मॉलेस्ट, और इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो अब एक अलमीरा पिक्चर दे दी है जिसमें तरह तरह के अलमीरा हैं, वो इतने इतने रुपए के हैं। अब बताओ सबसे सस्ता कौन सा है, सबसे महंगा कौन सा है, और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो या जैसे भी लिख दो। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट बराबर। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं ऑफ करस्पॉन्डिंग डिजिट्स। अगर सेम आते हैं तो लेफ्ट कंसेक्यूटिव डिजिट पे हम लोग बढ़ेंगे। 1 2 1 2 1 3। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। 1 में दो आ रहे हैं, 1897 1788, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 1788। इससे बड़ा कौन सा हो गया, 1897। अगला कौन सा है, 2 और 2, 2628, 26 उससे छोटा हो गया, 2635, उससे बड़ा हो गया 2854, और इस सबसे बड़ा हो गया 3975, जिसमें कि ये हो गया तुम्हारा लार्जेस्ट और ये हो गया स्मॉलेस्ट, और इस ऑर्डर को लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब सही में लोग बोर होने लगे होंगे, क्योंकि अब चीजें लोगों को समझ में आ रही, या फिर जिनको कॉन्सेप्ट में वीक थे उनको अब इंटरेस्टिंग लगने लगा होगा। इसका मतलब अब चीजें उनको समझ आ रही है, सवाल वो सॉल्व कर पा रहे हैं, सवाल समझ पा रहे हैं, और आंसर कैसे निकल रहा है वो भी समझ पा रहे हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, इंक्रीजिंग असेंडिंग, डिक्रीजिंग डिसेंडिंग। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिक्रीजिंग क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इनको अरेंज करते हैं 3 डिजिट, 4 4 3, 3 3 का कंपैरिजन करो फटाक से, 571 उससे बड़ा, 847, 4 डिजिट का कंपैरिजन करो फटाक से, 8320 9754। हमने इस साइन का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। अगले सवाल पे आ जाते हैं, 98, 4 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सिंपल है, 9801 में 4 डिजिट है। उसके अगले पे आते हैं 233, तो 2 सबसे छोटा हो जाएगा, 25751। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 363638, 36 हो जाएगा, 36501। उसके बाद हो जाएगा 38802। उसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं, 5007 नंबर ऑफ डिजिट्स। अब इनको करना है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4 4 5 4। डिक्रीजिंग में तो ये सबसे पहले हमें मिल जाएगा 85400, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। उसके बाद आ जाएंगे 5 7 7, तो 5 साइड में कर दो, 7 7 7 5 7 8, 7 8 सबसे बड़ा है। समझ में आ रहा है ना, 7 8 मतलब 7 सबसे पहला था, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डिजिट ऑन द राइट साइड, हम लोग 8 पे पढ़े, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर इसका क्या था, 5 था, तो 7 8 7 5। तो मतलब मैंने ये चीज डायरेक्टली बोली है, किसी को ना समझ में आए उसके लिए समझा दिया। 5000। अगले सवाल पे आ जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 1489, सब बहुत बढ़िया।
लेकिन ये 4 डिजिट है, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, लेकिन चूंकि पहला डिजिट ही सबका अलग है तो बहुत आसान हो गया सवाल। कैसे सवाल आसान हो गया? 92547, इससे छोटा हो गया 88715, उससे छोटा हो गया 45321, उससे छोटा हो गया 197। Make 10 such examples of ascending, decreasing, descending order and solve them। ये आप लोगों के लिए सवाल है, आप लोग इसको करें खुद से, और जिससे नहीं हो पाता है वो मुझे कमेंट करे, मैं उसको आंसर कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 10 एग्जाम्पल बनाने हैं, मतलब कुछ नहीं है यार, तुम 4 डिजिट का 5 डिजिट का बनाना जरूरी नहीं है, तुम दो डिजिट का बना लो, 3 डिजिट का बना लो, सिंगल डिजिट का बना लो। फिर असेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का यहाँ पे तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट का टेस्ट है, तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर समझ आ रहा है कि नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर समझ आ रहा है कि, है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के मैं तुम्हें 4 एग्जाम्पल अभी दे देता हूँ। 1 2 3 4, 3 4 5 6, 5 6 7 8, ये अलग अलग बता रहा हूं मैं। 1 2 3 4, ये होगी असेंडिंग ऑर्डर पहली। अगला ले लो 3 4 5 6, ये होगी अगली। अब अगला ले लो 5 6 7 8, और ले लो 7 8 9 10, चार्ट ऐसे ही बन गए। इसी तरह से बना दो यार, 10 असेंडिंग के, 10 डिक्रीजिंग के, हो गई बात खत्म। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शिफ्टिंग डिजिट्स के बारे में, लार्जर नंबर्स के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में, और फर्दर हम लोग जो न्यूमेरिकल और वर्बल एक्सपेंशन है उसको हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे और उसको कोशिश करेंगे और बड़े नंबर उस पर अप्लाई करने की। इसी तरह से हम लोग slowly and progressively will reach the end of our chapter 1, and then in the next video, in the third part of the video, we will be dealing with the exercise, and finally we'll be completing the exercise, then we'll be moving to the chapter 2 of class 6th maths.